Assalamu alaikum warahmatullah. There is always one question which is actually on the headline कि क्या होम स्कूलिंग करने वाले बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, कॉलेजेस में जा सकते हैं, क्या वो आगे जाके परफॉर्म करेंगे, क्या उनको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, और होम स्कूलिंग करने वाले बच्चे परफॉर्म किस तरह से करेंगे आगे यूनिवर्सिटीज में। अगर हम उनको एडमिशन दिलाना चाहते हैं, हम उनको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम उनको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं वो पीएचडी करें, तो क्या हमारे बच्चे जो हैं वो होम स्कूलिंग कर सकते हैं? तो जनाब, इसका जवाब ये है कि यस, आपके बच्चों को स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एवरी यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, इवन इन पाकिस्तान, आपके बच्चों को तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते। कैम्ब्रिज के एग्जाम्स जो ओ लेवल है, नहीं लेवल होता है, उसमें भी आप अपने होम स्कूल बच्चों को जो है वो एडमिशन दिलवा सकते हैं। बहुत सारे स्कूल इंस्टीट्यूशंस आपके प्राइवेटली बच्चों के एडमिशन जो हैं वो कैम्ब्रिज में भेजते हैं, और उसमें बिल्कुल इस तरह होता है जिस तरह एक बच्चा प्राइवेट मैट्रिक करता है या प्राइवेट एफए करता है या प्राइवेट बीए करता है, वो बिल्कुल वही वाला हिसाब होता है। उसमें बिल्कुल इस तरह नहीं होता कि वो आपके बच्चों को जो है वो ड्रॉप आउट कर देते हैं। बल्कि इसके अलावा अगर हम ये देखें कि पूरी दुनिया में स्पेशली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गई या और भी दीगर यूनिवर्सिटीज जिनको हम आजकल क्रीम एंड कोर यूनिवर्सिटीज बोलते हैं, वहां पे परफॉर्म करने वाले जो होम स्कूल बच्चे आए होते हैं, दे परफॉर्म मोर बेटर देन दोज स्टूडेंट्स जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग से आते हैं। देखिए, हमें ये बात समझना ना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में होम स्कूलिंग एक नई सी बात लगती है हमें, जबकि दुनिया भर में लाखों करोड़ों बच्चे जो हैं वो होम स्कूल करके अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करके अपने अपने प्रोफेशंस में हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस फील्ड में हैं, अपनी जिंदगी में बहुत सारे प्रोफेशंस इख्तियार किए हुए हैं। तो ये पाकिस्तान में एक ऐसा ट्रेंड है क्योंकि हम लोगों ने उस ट्रेडिशनल स्कूलिंग, यानी कि जब से पाकिस्तान बना है तब से हम इस ट्रेडिशनल स्कूलिंग में है। तो वो ट्रेडिशनल स्कूलिंग में जब कोई बात होम स्कूलिंग की करता है तो ये कंसर्न बिल्कुल बचा है, बिल्कुल दुरुस्त है कि आगे हमारे बच्चों को क्या होगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह एक पैटर्न चलता है, जिससे आप अपने बच्चों को हिप्स करवाते हो और फिर 8 और 9 के एग्जाम्स दिलवा देते हैं या डायरेक्ट मैट्रिक के एग्जाम्स दिलवा देते हैं। आपका बच्चा थ्रू आउट द जर्नी स्कूल नहीं गया होता, बट एट वंस ही एक्चुअली complete his O level, and at once he actually submit his form for द मैट्रिक्स। सो आप किसी भी मुल्क में हो, किसी भी सूबे में हो पाकिस्तान के, तो आप वहां पे अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेटली एग्जाम्स दिलवा सकते हो। ये बिल्कुल एक आप समझें, ये एक बिल्कुल वैसे ही एक टैबू बना हुआ है जिस तरह दीगर चीजें हैं हमारे यहाँ की। अच्छा, औरत है तो ये नहीं कर सकती, आदमी है तो ये नहीं कर सकता है, बच्चा है तो रो नहीं सकता है। तो ये बिल्कुल एक वैसी एक टैबू हमारी सोसाइटी में बना है कि अगर होम स्कूलिंग बच्चा कर रहा है तो बस वो तो लुट के हर उसकी जिंदगी में उसका कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पर्सनली ऐसे बहुत होम स्कूलर्स बच्चों को जानती हूँ जो होम स्कूलिंग करके अपना लॉ जो है वो कंप्लीट कर चुकी हैं, जो होम स्कूलिंग करके अपनी डॉक्टर की डिग्री में जा चुके हैं। ऐसे भी होम स्कूलर्स हैं जिन्होंने होम स्कूलिंग की थ्रू आउट जर्नी, नाउ दे आर इन यूनिवर्सिटीज एंड दे आर स्टडिंग। बल्कि अगर हम एक रिसर्च देखें तो रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में जो होम स्कूलिंग बच्चे हैं, जो कि होम स्कूलर रहे होते हैं, दे एक्चुअली परफॉर्म सो वेल। अगर मैं आपके सामने स्टैट्स रखना चाहूँ तो आई वुड लव टू शेयर द स्टैट्स एंड आई विल शेयर द लिंक्स बिलो इन दिस वीडियो, सो यू कैन आल्सो गो एंड सी के हाउ एक्चुअली द होम स्कूलिंग इज वर्किंग थ्रू आउट द द ग्लोब। तो कुछ चीजें नई होती हैं, हमारी सोसाइटी के लिए नई होती हैं, दुनिया भर में वो नई नहीं होती। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो मैंने सोचा कि जो इतनी बड़ी एक क्वेरी और हर पेरेंट यही सवाल करता है और बहुत ज्यादा पॉप सवाल करता है, तो व्हाई डोंट वी डिस्कस अबाउट इट। फिलहाल अगर आपके माइंड में इससे रेलिवेंट और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी, यू कैन ऑलवेज पुट डाउन योर क्वेश्चन एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू आंसर यू। So this is me, Fasiya Khan, signing out. Assalamu alaikum wa rahmatullah.